माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम के लंका विजय के पश्चात अयोध्या धाम में वापस पधारने के शुभ अवसर पर दुनिया भर में मनाए जाने वाले इस दीपावली के त्योहार पर जब आज अयोध्या की ये दिवाली और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हुई है, 500 साल बाद भगवान श्री राम लला जब अपने महल में विराजित हुए हैं, उसके बाद आज इस पहली दिवाली में दीपोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में न केवल अनुशासन का राज्य स्थापित हुआ, अपितु सुशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई गति और प्रगति की एक नई पटकथा लिखी है। ऐसे सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति और टूरिज्म के मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भगवा का वेश धारण करके इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इस सनातन के ध्वज को हमेशा बुलंद रखने के लिए, सनातन रूपी गंगा रूपी सरिता को सदैव प्रवाहमान करने के लिए भगवा का वेश धारण करके अपने जीवन को समर्पित करने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, श्री जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महंत श्री रामशरण दास जी, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जो इस अयोध्या के महापौर भी हैं, यहां उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन दिव्य अवसर पर जब एक नव्य दिव्य दीपोत्सव यहां मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के लगातार इस 8वें दीपोत्सव के संस्करण में माननीय योगी जी के नेतृत्व में नित नई एक परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ऐसे दीपोत्सव में उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको भी माननीय मोदी जी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं, दीपावली पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 500 साल पहले जब राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त किया था, उससे पहले 2000 साल का लिखित इतिहास इस भारत का, भारत की संस्कृति, भारत की महान सभ्यता, भारत का ऐश्वर्य, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का विकास, भारत का ज्ञान विज्ञान, इन सब से आकर्षित होकर के हजारों लोग भारत में आए। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट करके हम देखें, अनेक लोगों ने भारत में आकर के कुछ जानने की, कुछ पहचानने की, कुछ खोजने की उत्कंठा से भारत में
प्रवास किए हैं। देश के अनेक हिस्सों में इस तरह से दुनिया भर से आने वाले भारत को जानने के लिए आने वाले लोगों के पदचिन्ह मिलते हैं। लेकिन कालांतर में कुछ ने ईर्ष्यावश, कुछ ने डाहवश, कुछ ने भारत की इस भौतिक संपदा को नष्ट करने और साथ ही कुछ लोगों ने भारत की इस धन संपदा को लूटने के लिए अनेक आक्रमण किए। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए। चंगेज खान से लेकर के और मुगलिया सल्तनत तक 2000 साल तक लगातार इस भारत पर आक्रमण हुए। और उसके बाद में भी भारत भूमि पर डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, उन सब ने भी सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। लेकिन भारत में भगवा का वेश धारण करके इस सनातन की परंपरा को प्रवाहमान करने के लिए जो संत परंपरा थी, इस संत परंपरा में ने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। मैं इस संत परंपरा के वाहक माननीय योगी जी से लेकर के जितने साधु संत यहां उपस्थित हैं, उन सबको एक बार फिर इस सनातन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनके श्री चरणों में प्रणाम और अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, 500 साल पहले जब ये रामलला का मंदिर तोड़ा गया होगा, उससे पहले भी हजारों सालों के उस आक्रमणों के इतिहास में इस सनातन के मानबिंदु को की रक्षा के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन जब उस 1528 में जब मीर बाकी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा, तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया और तब से लेकर के निरंतर हम पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान ही पूरे विश्व भर में धूली धूसरित हो गई थी। लेकिन सौभाग्य का सूर्य फिर उदय हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ध्वजारोहण हुआ और भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया है। आज भारत की पहचान पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के चलते, उन प्रयासों के चलते भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदली है। दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। भारत ने जिस गति के साथ प्रगति की है, पूरा विश्व विस्मित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। भारत के ज्ञान की, भारत की ज्ञान परंपराओं की, भारत की संस्कृत की, भारत के योग की, भारत के आयुर्वेद की, भारत की गौ माता की, भारत की चिकित्सा पद्धति, आयुष पद्धति की, भारत के विज्ञान की, भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की और भारत के सांस्कृतिक परंपराओं के हर एक अंग और उपांग की जो पूरी दुनिया में आज महत्वपूर्ण स्थापित हो रही। ये भगवान श्री राम के मंदिर के स्थापना के बाद जब भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदित हो रहा है, मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह आज का दीपोत्सव निश्चित रूप से हम सब के लिए एक संकल्प का दिन है कि हम भगवान श्री राम के उस सुशासन को वापस स्थापित करेंगे। भगवान श्री राम के आदर्शों का शासन स्थापित करके इस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली, संपन्न और सामर्थ्यशाली देश बनाएंगे। लेकिन भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्यवान होना, उसका उद्देश्य जो है विश्व कल्याण है और विश्व कल्याण के लिए ये जो प्रयाण है, ये निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। मैं श्रद्धेय योगी जी को हृदय पूर्वक बधाई देते हुए कि उन्होंने जिस तरह से नए कीर्तिमान न केवल उत्तर प्रदेश की प्रगति के बनाए, न केवल उत्तर प्रदेश में सुशासन और अनुशासन स्थापित करने के बनाए, अपितु उत्तर प्रदेश और भारत की इस महान संस्कृति को भी पूरे विश्व के पटल पर आलोकित करने के भी नए कीर्तिमान गढ़े हैं। ये लगातार 8वां कीर्तिमान आज 28 लाख दियों के एक साथ प्रकाशमान होने से रचा जाने वाला है। और ये जो 28 लाख दिए एक साथ भगवान श्री राम की इस पवित्र जन्म स्थल पर जलाए जाएंगे, उसे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो निश्चित रूप से इस भारत के लिए एक नई दिशा, एक नई चेतना का प्रवाह करेगा। भारत के 140 लोगों के मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, उनके जीवन में नया प्रकाश संचारित कर उन्हें आगे बढ़कर के भारत को विकसित बनाने की प्रेरणा देगा। आप सबको
हृदय पूर्वक दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए इस 5 दिन के अनूठे, अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय और अनिर्वचनीय इस उत्सव के लिए योगी जी को और पूरी सरकार को बधाई देते हुए मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कृपया मंच पर आएं। माननीय संस्कृति मंत्री महोदय कृपया मंच पर पधारें। अब समय